हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सब खुश हैं? सब लोग खुश हैं? अपने घर में हैं? तो ठीक है, अच्छे से रहिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फंजाई के बारे में। तो आज हम लोग फंजाई के बारे में बात करेंगे। जो फंगस आप लोग जो मशरूम खाते हैं, ये भी क्या है? फंजाई है। बहुत सारे हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि इससे मेडिसिन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं भाई, डिजीज कॉज करते हैं। देखते हैं हमको खुजली हो जाता है, ऐसे लोगों को खुजली हो जाता है कई कई जगह पे। तो क्या है, सब फंगल डिजीज हैं। तो आज हम लोग फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। फंगस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे कि फंगस होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे हम एक एक शब्द को यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। आपको एक प्रॉपर नोट्स बना के यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आपको हम जब समझाएंगे वन बाई वन, तो आप लोग क्या करिएगा, इसे राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। फंजाई, सब लोग तैयार हैं, खुश हैं, मस्त हैं, अपने घर में हैं? तो चालू करते हैं। आज का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है फंगस। क्या नाम है? फंगस। फंगस फंगस तैयार कर लो माइंड में, हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किंगडम फंजाई के बारे में। आर.एच. विटेकर का, वही जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, मोनेरा, आर.एच. विटेकर का 5 क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? फंजाई के बारे में। ये कौन दिया था? आर.एच. विटेकर 1969 में जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिए थे, उसमें का एक किंगडम है किंगडम फंजाई। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंजाई बारे में। तो चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए और तैयार हो जाइए टेबल पे और चेयर पे बैठ के, टेबल पे मोबाइल लगा के आराम से मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, चालू किया जाए। डन, स्टार्ट। तो फंजाई हम सेट कर दिए हैं। यहाँ पे जिस बच्चों को अगर ये स्पेलिंग अगर जो नहीं दिखाई देगा, तो हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज सुन के वो लिख लेगा। अगर ना दिखे तो आवाज सुन के लिख ले, बाकी दिखेगा। हम ऐसा सेट कर दिए हैं कमरा ताकि दिखेगा। ठीक है, थोड़ा पावर बढ़ा लीजिएगा, कैमरे की क्वालिटी भी बढ़ा दीजिएगा मोबाइल के। ठीक है, तो चालू किया जाए फंजाई। तो सबसे पहले फंजाई के स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोस का मतलब होता है मशरूम, और लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। यानी इसमें हम फंजाई में मशरूम के स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। यानी फंजाई के स्टडी को, अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोस मींस होता है मशरूम और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन। पक्की बात। फंजाई जो होता है उससे बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं। तो फंगल डिजीज के अध्ययन को स्टडी ऑफ फंगल डिजीज, स्टडी ऑफ, हमारी आवाज को सुनिए, स्टडी ऑफ फंगल डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। फंगल पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगल डिजीज इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी। ठीक है, हम तीन एक फंगस हैं जो क्या करते हैं? रिंगवार्म कॉज करते हैं चेहरे पे, फेस पे, चेहरे पे और भी शरीर के अन्य पार्ट में। वो जहां वार्म और सैडी प्लेसेस होते हैं, जहां नमी पाई जाती है, वहां ये बीमारी होता है। जैसे खुजली रिंगवार्म आप सुने होंगे। रिंगवार्म पे 3 फंगस काम करते हैं। एक होता है इपिडर्मोफाइटान, और दूसरा होता है ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटान और ट्राइकोडर्मा, और बस एपिडर्मोफाइटान, ट्राइकोडर्मा और माइक्रोस्पोरम। ये 3 ऐसे फंगस हैं जो रिंगवार्म काज करते हैं। ऐसे ऐसे स्किन पे, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है, चेहरे पे रिंग की तरह होते हैं। ये फंगल डिजीज होते हैं। ये फंगस के जरिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस पे 3 फंगस काम करते हैं। कौन कौन? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटॉन। सही है, सुनते रहो मेरी आवाज, कान में लीड लगा के। तो स्टडी ऑफ फंगल डिजीज इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी। पक्की बात। फंगस जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिसन होता है। कॉस्मोपॉलिसन का मतलब ये हर जगह पाया जाता है, हवा में, जमीन पे। ठीक है,
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरी मतलब हर जगह पाया जाता है, इसलिए हम इसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ज्यादातर फंगस वहां पाए जाते हैं हम देख सैडी प्लेसेस पे, जहां लाइट नहीं पहुंचती है, वहां पे फंगस पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ लाइट ग्रो करते हैं, क्योंकि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सड़े गले को खा के ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। पक्की बात, सबसे जहर लाइन है, फंजाई क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है, और फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक उसे कहते हैं जो दूसरे पे क्या हो, डिपेंड हो, किसके लिए, भोजन के लिए। हेटेरोट्रॉप उसे कहते हैं जो दूसरे पे क्या हो, डिपेंड हो फॉर फूड के लिए। पक्की बात। तो अगर हेटेरोट्रॉप की बारे में बात करें, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बात करें, तो फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक 3 होते हैं, कौन कौन, पहला होता है सेप्रोफिटिक, सौ से सेप्रो, सौ से सड़ा हुआ, यानी सड़े हुए चीजों को से एनर्जी लेके ग्रो, उससे भोजन लेके अपने आप को ग्रोथ करता है, कौन, फंजाई। इसे कहते हैं सेप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर को खा के ग्रोथ करता है बॉडी को। बोलो ना, सब अच्छे से हो रहा है, हमारी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में बताते रहिए आप लोग। पक्की बात। दूसरा, पैरासिटिक, बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट और एनिमल के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये प्लांट और एनिमल के ऊपर या अंदर डिपेंड होते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइट। दूसरी, और फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब होता है साझेदारी, साझेदारी, यानी फंजाई किसी साझेदारी, साझेदारी मतलब ऐसे हम नाम आमतौर पे बोल सकते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब साझेदारी। सिम्बियोटिक जैसे हम बात करें कि हमको एक पेन खरीदना है, तो 1 रुपया मेरा दोस्त देगा, 1 रुपया हम देंगे, 2 रुपया में एक पेन खरीद लेंगे, यानी साझेदारी वो भी किया, वो भी किया, हम भी दिए, इसे कहते हैं साझेदारी। ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसमें, फंजाई में, सिम्बियोटिक कंडीशन में। इसमें एक होता है लाइकेन, लाइकेन का नाम सुने हैं, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहर लाइन है एनसीईआरटी की, जो लाइकेन होता है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। लाइकेन का जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोबियांट के अंदर आता है। एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी फाइकोबियांट के अंदर एल्गी आएगा, और फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं, फंजाई के स्टडी को, और ये आता है माइकोबियांट में। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक लाइकेन होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, एक दूसरा होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोस में होता है फंगस, राइजा मतलब रूट, इसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा के अंदर हम पढ़ेंगे एक एक्टोट्रॉपिक होता है। एक्टोट्रॉपिक का मतलब किसी प्लांट के ऊपर पाया जाता है। एक्टो मतलब ऊपर, यानी किस प्लांट के, एग्जांपल इसका पाइनस के ऊपर, उसे एक्टोट्रॉपिक। इंडोट्रॉपिक, इंडो मींस होता है अंदर, तो किस प्लांट, आर्किड्स के अंदर कौन सा पाया जाता है, माइकोराइजा, तो उसे आर्किड्स प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। कौन, क्या, फंजाई, उसे क्या कहते हैं, आर्किड, आर्किड के अंदर पाया जाता है इंडोट्रॉपिक। इतनी बात समझ में आ गई आपको, पक्की बात। आगे चलते हैं। अगर बात करें फंजाई का, तो बहुत सारे यूजफुल, फंजाई की यूजफुल क्या क्या है, अरे भाई फंजाई से ही, एक फंजाई यूनिसेलुलर होता है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट से ब्रेड और बियर बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है ईस्ट से। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, जिससे ब्रेड और बियर बनाया जाता है। बोलो ना, तो पूछा जाता है एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम बताइए, तो ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ब्रेड और बियर बनाने में। सबसे सुपरहिट बात है एक और, कि फंजाई का प्रयोग करते हैं जेनेटिक्स में। किसमें कहते हैं, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता में किया जाता है। एक फंजाई है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा, यूज्ड इन जेनेटिक्स। कौन सा फंजाई, न्यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा फंजाई। पक्का। एक यूजफुल और है, इसे पेनिसिलिन बनाया जाता है, पेनिसिलियम, और इससे बनता है एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलियम से क्या बनता है, एंटीबायोटिक। ये सब यूजफुल है फंजाई के। फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट क्या है भाई, ये डिजीज प्रोड्यूस करता है।
अभी बताए हैं कि एक ऐसा फंगस है जो रिंग लाइक संरचना बनाती है हमारे फेस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जहां वाटर रुकने की संभावना होती है बॉडी में, वहां ये फंगल क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, फंगस का ग्रोथ हो जाता है। जैसे रिंगवर्म के बारे में अभी हमने बताया है कि इस पे 3 फंगस काम करते हैं जो रिंग लाइक संरचना बनाती है, फंगल डिजीज होती है रिंग लाइक। कौन कौन? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटॉन। और 3 फंगस ये अटैक कर देते हैं जहां पानी रुक जाता है, तो वहां क्या होता है, रिंग हो जाता है और खुजली हो जाता है, आदमी का स्किन डैमेज कर देता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है देखने में, बहुत गलत लगता है, गंदा लगता है देखने में, ठीक है। रिंग लाइक संरचना बनाता है, रिंग बना बना के पूरी बॉडी में ग्रोथ कर देता है ये, जब वाटर रुकता है तो। ये फंगल डिजीज है, हार्मफुल है फंगल, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा एक लुक हमने तैयार कर दिया, एक शॉर्ट नोट तैयार कर दिया, सब बातें इसमें समाहित कर दिया। अभी हम और बातें आगे बताएंगे, पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। हमने एक एक चीज के बारे में बात किया है, राइट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। राइट डाउन करो। हाँ, तो आप लोग राइट डाउन कर लिए। तो इसके बाद का मेरा टॉपिक ये है तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले में हमने बात किया था कि फंगस की स्टडी को हमने क्या बताया था, माइकोलॉजी कहते हैं, जो बना होता है माइकोस में होता है मशरूम, और लॉगस मतलब होता है स्टडी। उसके बाद हमने बताया था कि फंगल डिजीज, फंगल पैथोलॉजी किसे कहते हैं, फंगल डिजीज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फंगल पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो भी फंगस होते हैं कि उनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, वो क्या होते हैं, काइटिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। इनका जो भोजन स्टोर होता है फंगस का, किस रूप में, ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में। एक कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। और इनका यूजफुल क्या है भाई, ये क्या होते हैं, इनके यूजफुल ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिससे ब्रेड और बियर बनता है। और कुछ फंगस हैं जिनका यूज हम जेनेटिक्स में कहते हैं, उस फंगस का नाम क्या है, न्यूरोस्पोरा, रिवाइज करा रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था कुछ फंगस का यूज एंटीबायोटिक के रूप में कहते हैं, जिसे पेनिसिलिनियम, जिसे एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया बहुत सारे फंगल डिजीज हैं, स्मट और रस्ट, ये क्या है, डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं। और हमने बहुत सारे बताया कि एक और बताया था कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटॉन और 3 फंगस जो क्या कॉज करते हैं, रिंगवर्म, क्या कॉज करते हैं, रिंगवर्म कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि फंगस जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे हमने बताया था कि सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकेइंग, डेड डिकेइंग से खा के ग्रोथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक। पैरासाइट होते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर होते हैं। और उसके बाद हमने सिम्बियोटिक में जो बताया था, लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में, तो इतना तो हमने पहले बताया था। अब हम थोड़ा और कैरेक्टर के बारे में और इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि जो फंगस, अब बता रहे हैं, जो फंगस होता है, ज्यादातर फंगस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और फंगस कैसा, और लेकिन कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। कौन कौन, एक होता है ईस्ट, याद रखना ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। और दूसरा है सिनक्राइट्रियम, सिनकाइट्रियम, याद रखना, सिनकाइट्रियम, याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है, सिनक्राइट्रियम, सिनक्राइट्रियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। उसके बाद अगर हम बॉडी डिजाइनिंग के बारे में बात करें फंगस के, तो फंगस का ये बॉडी डिजाइनिंग जो होता है, इसके एक छोटे से टुकड़े को हाइफी कहते हैं। अब बहुत ज्यादा जो हाइफी मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, माइसीलिया, क्या बनाते हैं, माइसीलिया, यानी ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलिया। यानी माइसीलियम का एक छोटा टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं, हाइफी। अब बहुत सारे जो हाइफी मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे माइसीलियम कहते हैं। और इसको जो फंगस होता है उस पे क्या होता है, स्पोरेंजिया पाया जाता है। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं। ये देखने को किसमें मिलता है, राइजोपस में। किसमें देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोर होते हैं, राइजोपस में। अगर बात करें हाइफी, टू टाइप ऑफ हाइफी कितने होते हैं, तो हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, हमने लिख दिया। एक होता है एसेप्टेड, एसेप्टेड में क्या होगा, कोई वाल नहीं होगा, नो बॉडी वाल, कोई वाल ही नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। एग्जांपल राइजोपस, जैसे देखो कोई वाल है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कितना न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक होता है सेप्टेड, इसमें क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके क्या होते हैं, बॉडी वाल होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक एक न्यूक्लियस पक्का, इसे कहते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड बॉडी वाल। किसमें प्रेजेंट होता है, सेप्टेट में। अगर हम बात करें सेप्टेट में, सेप्टेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है कंप्लीट सेप्टेट, कंप्लीट देखता है, किसमें, जियोट्राइकम में, जियोट्राइकम
जियोट्राइकम, जियोट्राइकम किसका एग्जांपल है? कंप्लीट सेप्टेट का। एक होता है सिंपल पोर, इसमें क्या होता है, इनके दो सेप्टेट के बीच में क्या होता है भाई? ये पोर होता है, छिद्र होता है। ये देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज में। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। एक होता है डॉलीपोरसेप्टा, डॉलीपोरसेप्टा, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक हम आपको बना दिए हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डॉलीपोरसेप्टा। इसका एग्जांपल बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज एग्जांपल है फंगस का। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगला मेरा हेडिंग है रिप्रोडक्ट। पहले इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ये देख लीजिए, राइट डाउन करो। अब हम बात करेंगे फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात क्या करेंगे? फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है एक वेजिटेटिव टाइप का होता है, एसेक्सुअल तरीके से होता है और सेक्सुअल तरीके से होता है। कौन कौन तरीके से? वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल टाइप और सेक्सुअल टाइप। ये तीन तरीके से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? फंजाई के अंदर। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन आल्सो मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, आल्सो मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ये होता है रिप्रोडक्शन। ये जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ाएंगे, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, वहां पे हम रिप्रोडक्शन को एकदम जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अभी हम रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव टाइप का होता है, एसेक्सुअल टाइप का होता है और सेक्सुअल टाइप का होता है। तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव टाइप में, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव के अंदर हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन नाम ही बता रहे हैं कि बॉडी ब्रेक डाउन हो गई छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। यानी हमने बताया था कि फंगस के एक छोटे से टुकड़े को हाइफी बोलते हैं और बहुत सारे जब हाइफी मिलते हैं तो माइसीलियम बनता है। तो यानी हाइफी जब ब्रेक होगा छोटे छोटे पीसेस में तो नई बॉडी तैयार होगी। ये देखने को मिलता है म्यूकर में और राइजोपस में, पक्की बात। दूसरा फीजन भी होता है। फीजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द सेल, सेल का विखंडन होना, टूटना टू डॉटर सेल में। जैसे एक मदर सेल है, ये ईस्ट में देखने को मिलता है, ये मदर सेल है और मदर सेल में के अंदर सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइन दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल पैदा हो गए। बोलो ना, ये होता है फीजन। बडिंग एक क्या होता है? प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ, एक बॉडी पे इसके आउटग्रोथ बाहर आउटग्रोथ होने लगता है, वही आउटग्रोथ बाद में टूट के गिर जाता है अर्थ जमीन में, फिर एक नया बॉडी तैयार हो जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? ईस्ट में और यूस्टी लागो में। इसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट। बडिंग का एग्जांपल ईस्ट और यूस्टी लागो। ये बडिंग आउटग्रोथ हो जाता है बॉडी सरफेस पे, ठीक है। ये था हमारा वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या किसके जरिए होता है भाई? स्पोर के जरिए होता है। किसके जरिए? स्पोर के जरिए होता है। तो स्पोर कैसे बनता है? स्पोर बनता है माइटोटिक डिवीजन से। किस डिवीजन से? माइटोटिक डिवीजन से। स्पोर कैसे बनता है? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन से स्पोर बनता है। इस प्रोसेस को माइटोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइटोस्पोर कहते हैं। यानी ये सेक्सुअल में क्या होता है? स्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। और स्पोर कैसे बनता है? तो माइटोटिक डिवीजन के जरिए बनता है, इसे हम माइटोस्पोर कहते हैं। अगर स्पोर की बात करें तो स्पोर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जूस्पोर, एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर और एक होता है कोनिडिया। बोलो ना। तो स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर हम बात करेंगे तो ये होता है मोटाइल होता है, इनके वाल थिन होते हैं। किसके अंदर? जूस्पोर के अंदर हम बात कर रहे हैं। जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल यानी प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यानी इसके मोटाइल होता है, यानी फ्लैजिला पाया जाता है। इनकी वॉल थिन होती है। और जो जूस्पोर होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जूस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिफ्लैजिलेट का एक यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, एक फ्लैजिला है, उसका एग्जांपल सिनक्राइटियम है, यूनिफ्लैजिलेट होता है। अगर दो फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट है, तो इसका एग्जांपल पाइथियम है। हो गया? एक एक चीज बता दे रहे हैं, राइट डाउन करते जाओ। स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में बात करें तो ये भी नॉन मोटाइल होता है, इसकी वॉल थिन होती है, स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है स्पोरेंजियोस्पोर,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल राइजोपस होता है और म्यूकर होता है। और ये क्या होता है, इंडोजीनियस होता है। क्या होता है, इंडोजीनस, यानी बॉडी के अंदर स्पोर बनता है। क्या होता है, इंडोजीनस होता है। ठीक है, इतनी बात आप, बॉडी के अंदर इंडोजीनस यानी जो स्पोर है वो क्या होता है, इंडोजीनस होता है, बॉडी के अंदर स्पोर बनते हैं। इतनी बात सही है। दूसरी बात, कोनिडिया के बारे में, कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होता है, इसकी भी वॉल थिन होती है। और कोनिडिया कहाँ होता है, कोनिडियोफोर के अंदर। इसका एग्जांपल पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये एक्सोजीनियस होता है, बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन हम लोग क्या क्या पढ़े भाई, वेजिटेटिव टाइप का और एसेक्सुअल टाइप के। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। और एसेक्सुअल में किसके जरिए होता है, स्पोर के जरिए। तो स्पोर कितने होते हैं, जो स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया के जरिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें, फंजाई के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इतना राइट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया राइट डाउन। अब हम चलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, फंजाई के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट आपस में जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो यानी एक मेल पार्ट अलग और एक फीमेल अलग, जब उनका जब स्पर्म और ओवा, अगर मेल की बात करें तो जाइगोट बनता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में ज्वाइन होते होंगे तो जाइगोट बनता होगा, यानी मेल अलग फीमेल अलग। इसको कंडीशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी। सर जी, प्लाज्मोगैमी क्या होता है, द यूनियन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, यानी जब 2 हाइफी के टुकड़े आपस में मिलते हैं, जब 2 हाइफी के टुकड़े आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 2 हाइफी के टुकड़े आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या होते हैं, उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी नाम भी होता है, कैरियोन मींस होता है न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियाई का फ्यूजन, जाइगोट बनाएगा। और इसी जाइगोट के बाद क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी के बाद यानी मियोसिस होगा। अब मियोसिस जब जाइगोट का होगा तो क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा स्पोर होगा, हैप्लॉइड होगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा। 2 हाइफी आपस में क्या होंगे, आके ज्वाइन हो जाएंगे टुकड़े और बनाएंगे डाई 2। अब जब 2 टुकड़े ज्वाइन होंगे तो 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। इस कंडीशन को, इस फेज को डाइकोरियन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकोरियन फेज कहते हैं। इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, उस कंडीशन को कैरियोगैमी कहते हैं। और उसके बाद हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस के जरिए क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात किया फंगस के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप 1 बाय 1 इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी तक इसी पे हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ये पूरा नोट्स के साथ, प्रिपेयर्ड नोट्स के साथ हमने आपको फंगस किंगडम, फंगस के बारे में हमने, फंजाई के बारे में हमने बात किया, ठीक है। आगे हम प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में बात करेंगे, जो आर एच विटेकर का 2 किंगडम और बच गया है, प्लांटी और एनिमिलिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसको पूरा पढ़ाएंगे और आपके सामने जाएगा वो वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये मेरा स्पीच, ठीक है। और जाते जाते एक बार और बता दे रहे हैं कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। अंदर रहेंगे सेफ रहेगा, सेफ रहेंगे आप। तो चल रहे हैं, बाय।